नमस्कार, स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं की दुनिया में। यहां मिलेंगी आपको पुराणों से जुड़ी ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी बल्कि आत्मा को भी शांति देंगी। तो आइए डुबकी लगाएं भारतीय संस्कृति के उस सागर में जो अनंत है, अमूल्य है। और आज का विषय है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा। जानिए कैसे रावण की भक्ति ने जन्म दिया बैद्यनाथ धाम को। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ कैसे पड़ा, इससे जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 9वां ज्योतिर्लिंग है। यहां पर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए यहां जल चढ़ाने आते हैं। बैद्यनाथ भूमि को चिता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, यानी यहाँ की पूजा से विशेष इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रिय भगवान शिवजी को अपने राज्य लंका में स्थापित करे। इसके लिए उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण को वरदान में अपना आत्मलिंग अर्थात शिवलिंग दिया। साथ ही यह शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहां एक बार जमीन पर रखा जाएगा, वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। विष्णु जी की लीला और लिंग की स्थापना। अगर रावण वो शिवलिंग लंका में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसके पीछे मंशा भी ठीक नहीं थी। जब भगवान विष्णु रावण की चाल को समझ गए तो उन्होंने देवताओं के हित के लिए एक योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तब देवताओं ने वरुण देव को कहा कि रावण को लघुशंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघुशंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। वो ग्वाला भगवान विष्णु थे। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग पकड़ने की विनती की और लघुशंका के लिए चला गया। उसके जाते ही विष्णु जी ने शिवलिंग वहीं जमीन पर रख दिया, जिससे वो वहीं स्थापित हो गया। रावण थोड़ी देर में लौटा, लेकिन तब तक ग्वाला लिंग को जमीन पर रख चुका था। रावण ने लाख कोशिशें की, पर वह शिवलिंग जमीन से हिला नहीं सका। क्रोध में आकर उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। लेकिन तब से यहां बैद्यनाथ के रूप में शिवजी वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। इस स्थान का नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा? जब रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को भगवान शिव ने ठीक किया, तब वे वैद्य रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण से इस स्थान को बैद्यनाथ कहा गया। यहां जो भी श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। आप सुन रहे थे पुराण कथा संग्रह, जहां हर कथा में छुपा है सनातन ज्ञान और आस्था की गहराई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।